ट्रंप के खिलाफ मैदान पर उतरे बराक ओबामा टैरिफ नीति को लेकर कही ये बड़ी बात, भारत पर टैरिफ लगाना एक बड़ी गलती, अमेरिका की विपक्षी पार्टियों का भारत को एकतरफा समर्थन। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा धमाका हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा खुलकर ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और इस बार उनका निशाना है ट्रंप की टैरिफ नीति, यानी वही नीति जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी थी। ओबामा ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियों में ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियां अराजक हैं, लापरवाह हैं और देश को बर्बादी की तरफ धकेल रही हैं। वर्जीनिया के नॉरफॉक में जब ओबामा मंच पर पहुंचे तो भीड़ जोश में थी और ओबामा का लहजा पहले से कहीं ज्यादा तेज। उन्होंने कहा कि हर दिन व्हाइट हाउस से पागलपन का नया एपिसोड सामने आता है, कभी झूठे ट्वीट, कभी गलत फैसले, और अब यह टैरिफ युद्ध जो अमेरिका के बिजनेस और किसानों की कमर तोड़ रहा है। ओबामा ने साफ कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों के लिए भी नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि भारत वो देश है जिसने हर मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा रहकर साझेदारी निभाई है। ओबामा ने दो टूक कहा कि टैरिफ लगाकर ट्रंप ने न सिर्फ व्यापार युद्ध को हवा दी बल्कि अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के सामने पूरी तरह झुक चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रिपब्लिकन सांसद सब जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि सब ट्रंप की कृपा के भूखे हैं। ओबामा ने कहा कि बिजनेस लीडर्स, यूनिवर्सिटीज और लॉ फर्म्स तक ट्रंप के डर में घुटने टेक चुके हैं। सत्ता के डर ने सबके मूल्यों को निगल लिया है। न्यू जर्सी की रैली में ओबामा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि आज की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि हर दिन हैलोवीन जैसा लगता है, जहां बस डर है, झूठ है और पाखंड है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन मजाक बन गया है, जो नीतियों की जगह ड्रामा कर रहा है। ओबामा ने कहा कि ट्रंप देश के पैसे गैर जरूरी चीजों पर उड़ा रहे हैं। फेडरल शटडाउन के बीच जब लाखों सरकारी कर्मचारी परेशान थे, तब ट्रंप व्हाइट हाउस में $300 मिलियन का बॉलरूम बना रहे थे और रोज गार्डन की फर्श चमका रहे थे ताकि उनके जूतों पर कीचड़ ना लगे। यह है ट्रंप की प्राथमिकता। ओबामा ने जनता से अपील की कि अब वक्त है, जागने का वक्त है, उस राजनीति को खत्म करने का जो नफरत, डर और भ्रम फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आत्मा दांव पर लगी है और अब इस देश को वही बचा सकता है जो सच के साथ खड़ा हो। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। एक तरफ है ट्रंप जो टैरिफ और झूठ की राजनीति से दुनिया को बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ है ओबामा जो खुले मंच से इस अराजकता को चुनौती दे रहे हैं। वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर और न्यू जर्सी में मिकी शेरिल को ओबामा का सीधा समर्थन मिला और सर्वे कह रहे हैं कि जनता ओबामा की बातों को सुन भी रही है। स्पैनबर्गर को रिपब्लिकन उम्मीदवार विंसम सीयर्स पर बढ़त मिल रही है और शेरिल भी मामूली अंतर से आगे चल रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप की जमीन खिसक रही है और डेमोक्रेट्स फिर से ताकत में लौट रहे हैं। ओबामा ने अपने भाषण में जो कहा वह अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही से भागने लगते हैं, जब संस्थाएं डर के साये में घुटने टेक देती हैं, तब लोकतंत्र खत्म होने लगता है। ओबामा की यह आक्रामक वापसी ट्रंप के लिए एक खुला संदेश है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। टैरिफ वॉर से लेकर विदेश नीति तक हर जगह ट्रंप की नाकामी अब चुनावी मुद्दा बनने जा रही है और भारत को लेकर उनकी नीति अब अमेरिका में भी सवालों के घेरे में है। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में अमेरिका की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ मैदान में कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति खुद उतर आया है, जिसने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की है। अब देखना यह है कि क्या ओबामा की ये आंधी ट्रंप की राजनीति को उड़ा देगी या फिर ट्रंप अपनी पुरानी चालों से जनता को फिर से भ्रमित करेंगे। एक बात तो तय है, अब अमेरिकी राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। आप किसको सपोर्ट करते हैं, ट्रंप को या ओबामा को? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।